सुबह 5:31 पे कहानी शुरू होती है फैसलाबाद से। आज हम जा रहे हैं कराची। पेट्रोल का रेट है बहुत ज़्यादा और सफ़र भी है काफ़ी लंबा। हाईवेज और मोटरवेज दोनों की स्पीड लिमिट को कर दिया है कम। अब देखना ये है कि आज हम कराची कितनी देर में पहुंचते हैं। शायद इसमें थोड़ी सी बेहतियाती भी हो स्पीड के हवाले से, लेकिन कोशिश ये की गई कि ना हो। खैर 5:49 पे हम पहुंचे मोटरवे M4 पे। 104-105 की स्पीड के ऊपर क्रूज कंट्रोल सेट करके सुकून से ये सफ़र हमने गुजारा। ख्याल रहे कि जब से स्पीड कम हुई है ये मोटरवे पुलिस को ज़्यादा ही एक्टिव है। तो खैर अब हम पहुंचने लगे हैं मोटरवे M5 सुबह 8:04 पे। अब मोटरवे आपको क्या ही दिखाना। मुल्तान पे रुक के पेट्रोल डलवा लिया 7,000 रुपये का और फटाफट पहुंचते सिंध। अब जाहिर सी बात है जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं विच इज़ मेहरान हाईवे, तो अब बगैर किसी इंतज़ार के अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये हाइलाइट्स नहीं थी, पूरी वीडियो ही काम की है। आओ सड़क दिखाऊं। तो हमने पेट्रोल डलवाया था फैसलाबाद से कोई 11,000 रुपये का और अब बीच में हमने डलवाया 7,000 रुपये का। टोटल 18,000 का फ्यूल हो गया। टोल टैक्स जो यहाँ पे कटा है, हालांकि स्क्रीन ने काम नहीं किया लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरी जेब से गए हैं, तो 2,020 रुपये का टैक्स यहाँ पे कट गया। इसके बाद अब हमने जाना है, बीच में प्लान था जो सीधी बात है कि लाड़काना वाले रूट से, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यार इतनी दफ़ा तो जा ही चुके हैं, 12:55 हो रहे हैं, लेट हो भी गए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा आज मेहरान हाईवे को एक्सप्लोर करते। तो बस फैसला कर लिया कि अब मेहरान हाईवे से ही जाएंगे। मेहरान हाईवे के बारे में आपको बता दूं कि रानीपुर के बाद ये आएगा, लेकिन उससे पहले अब हमारा रिफ्रेशिंग का पॉइंट जो कि है गम्बट, तो हम पहले रुकेंगे गम्बट पे, वहाँ से फ्यूल जो है वो फिलअप कराएंगे और इसके साथ साथ प्रीमियम टॉयलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हम खैरपुर का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। रोडी पे उतरने के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये आपको मिल जाता है। 1:08 पे हम अब पहुँच चुके हैं उस मुकाम पे जो हमारा पहला प्लान था विच इज़ लाड़काना वाला कट। तो लाड़काना वाले कट पे अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस जगह से वो कट आ जाएगा। ये बोर्ड बहुत बड़ी निशानी है उस कट की, ऑल्दो आप गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी राइट हैंड साइड पे आपको हैस्कॉल का पंप दिखेगा और यही लिंक रोड आपको सीधा ले जाएगा लाड़काना वाले कट पे, जहाँ पे आप नसीराबाद के पास आप निकले। 1:08 पे मैंने आपको दिखाया था कि हम खैरपुर पे हैं। 20 मिनट और लगे हमें यहाँ गम्बट पहुँचने में। तो 1:28 पे हम यहाँ पे गम्बट वाले फ्यूल पंप पे पहुँच चुके हैं विच इज़ शेल बुराक। अब यहाँ पे फ्रेशन अप हो, चाय पिए, चिप्स वगैरह लें, बिस्किट लें, फ्यूल डलवाएं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं रानीपुर की तरफ। फ्यूल से याद आया, फ्यूल तो मेरा भी ख़त्म है। तो लीजिए नाजरीन 7,760 रुपये का फ्यूल। अब देखो 9 मिनट बाद निकलने तो कुछ तो किया ही होगा ना। इतना ब्रेक काफ़ी है आपको फ्रेशन अप होने और चाय के लिए। खैर अब ज़रा आगे का प्लान आपको समझाता हूँ। रानीपुर से हम मुड़ेंगे मेहरान हाईवे की तरफ। मेहरान हाईवे से हम जाएंगे नवाबशाह से हम वापस आएंगे काजी अहमद, थोड़ा सा वापसी का रास्ता है, और उसके बाद हम जाएंगे आमरी और फिर आमरी से हमने निकल जाना है दोबारा जामशोरों के लिए। अब सवाल ये है कि भाई हम यहाँ से जा ही क्यों रहे हैं। और रानीपुर के बाद आपका टॉर्चर शुरू होता है मोरो तक, जो कि तकरीबन 3 घंटे लगते हैं आपको उस टॉर्चर वाले रोड पर गुजारने में। तो उससे बेहतर ये है कि बंदा साफ रोड से चले। अब इस रूट पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल मैप्स आप फॉलो कर ही रहेंगे। ये जो मैंने राइट कट अभी लिया है, ये लिया है अल नूर फिलिंग स्टेशन से, उस ब्रिज के फ़ौरन बाद। अब आपने यहाँ से सीधा जाना है, ठीक है, जहाँ आपको ये रोड लेके जा रहा है। सारा रोड वन वे है, तो गाड़ी ज़रा ख्याल से चलानी है। NHA के अंडर ये रोड अब नहीं आता। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो भी लागू नहीं होती। यानी हाईवे पे जो अभी आपको 80 किलोमीटर/आवर की गाड़ी स्पीड से गाड़ी चलानी थी, अब आप चलाएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन एहतियात के तौर पे 100-110 पे ही रखिएगा, इससे ऊपर नहीं। खैर अगर आपको गूगल मैप काम करना छोड़ देता है तो नवाबशाह के बोर्ड्स आपको लगे हुए दिखेंगे। आबादियों से गुजरते हुए आपको ये बोर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप मेन मेहरान हाईवे पे चढ़ जाएंगे उसके बाद ये बोर्ड्स आपको नज़र आना बंद हो जाएंगे। फिर वो जो जैसे मेन हाईवे पे बोर्ड आते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बोर्ड्स नज़र आते रहेंगे। याद रहे कि मेहरान हाईवे पे आने के बाद आपको कस्टम्स पुलिस की एक चौकी मिलती है जो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं। अगर उन्होंने 4 से 5 सवालात आपसे कर लिए तो इसका मतलब आपकी जेब थोड़ी सी ढीली होने वाली है। फर्म रहें, 5,000 रुपये से मांगना शुरू करेंगे, लेकिन 300, 400, 500 रुपये में भी मान सकते हैं।
और अगर आप किसी को जानते हैं तो क्या ही बात है, समझ रहे हैं ना आप। 2:26 मेहरान हाईवे पे सफ़र अभी जारी है। अब ज़रा मेहरान हाईवे की उन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। भाई रोड कैसा है? तो बहुत अच्छा रोड है, ठीक है। आपको यहाँ पर ड्राइव करके मज़ा आएगा इफ़ यू आर अ हाईवे ड्राइवर एक्चुअली। सेकेंडली ये कि यहाँ पे सेफ्टी आपकी कैसी है। तो देखें, हाईवे का सफ़र मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप दिन में ही करें, चाहे वो लाड़काना टू जामशोरो वाला रूट हो या ये वाला रूट हो। सेकेंडली अगर इमरजेंसी की सर्विसेज की बात करें तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको लोकल पुलिस ही हेल्प करेगी, तो आपको 15 यहाँ पे डायल करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि इस हाईवे के बीच में आबादियाँ कितनी। भाई बहुत सारी आबादियाँ हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर्स हैं बाकायदा, कि ताकि आप आबादी की वजह से जो है वो स्लो हो जाएँ। अब सबसे बड़ा सवाल वॉशरूम्स का क्या करना है। वॉशरूम्स यहाँ पे नहीं है, पेट्रोल पंप्स हैं, जो अवेलेबल होगा वही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई बहुत स्टैंडर्ड के वॉशरूम्स अब यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नवाबशाह। अब हम आ चुके हैं लिंक रोड के ऊपर। एक शेल का पंप आता है, गूगल मैप्स को फॉलो करिएगा, तो वहाँ से आपने जो है वो राइट मुड़ना है और गाजी अहमद की तरफ जो लिंक रोड जा रहा है उस पर आ। उसके बाद ये रोड आपका शुरू हो जाएगा जो कि आपको गाजी अहमद तक लेके जाएगा। ये भी NHA के अंडर नहीं है क्योंकि ये लिंक रोड है, तो ये आपको लेके जाएगा। इस पर भी स्पीड लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं है, पेट्रोल पंप्स भी नहीं है, तो मेक श्योर आपकी जो फ्यूल टैंक है वो फुल हो। अब हम यहाँ से कनेक्ट होने जा रहे हैं मेन नेशनल हाईवे N5 पे। अब इसमें फ्यूल टोटल कितना लगा और किलोमीटर वाइज हमें कितना फ़र्क पड़ा, ये एक का भी कंसर्न है वो जिसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। टाइम के हवाले से बात करूं तो 4:37 पे हम गाजी अहमद पे मौजूद हैं। अब अल्लाह का करना देखिए कि 1:37 पे हम निकले थे गम्बट से और एग्जैक्टली 3 घंटे बाद हम यहाँ आमरी पे मौजूद हैं। अब हमें कंपैरिजन भी चाहिए कि भाई 3 घंटे तो वहाँ से भी लग रहे हैं तो और वो 3 घंटे यहाँ से भी लग रहे हैं। देखें वो रोड अभी बन रहा है इसलिए वहाँ से 3 घंटे लग रहे हैं, अदरवाइज़ यही सफ़र जो है वो 2.5 घंटे में 2.25 घंटे में हो सकता है। तो अगर वो कोई चीज़ 2.25 घंटे में हो रही है और आपके 45 मिनट्स भी अगर आपके बच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप N5 ही लें। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो रोड आ रहा है आप उसी पे आओ। बट एज पर करंट सिचुएशन और जो हमारे नेशनल हाईवे के हालात हैं, अगर वो इसी तरीके से 6 महीने 8 महीने 10 महीने रहते हैं तो फिर आपको ये रूट लेना ज़्यादा फीसिबल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजी अहमद से आमरी को जो लिंक रोड जा रहा है उसके ऊपर। मेहरान हाईवे से नवाबशाह से गाजी अहमद से यहाँ आने का मकसद ही यही था कि आपको दिखा सकूँ कि रोड है कैसा एक्चुअली, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जो इस चैनल का मकसद है सड़क दिखाना एक्चुअली कि रोड कैसी है, रोड देखनी है। इतना पेन लेने का मकसद यही है कि ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आपने कौन सा रूट लेना है, मेहरान हाईवे, इंडस हाईवे या मेन नेशनल हाईवे N5। तो भाईजान अब बात कर लेते हैं ज़रा मेन इंडस हाईवे की। तो इंडस हाईवे पे जो पैच अभी आपने पीछे देखा वो सारा उन्होंने 2 वे कर दिया है। रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब हम जो है वो बीच में एक छोटा सा इसका सिंगल रोड का पैच आता है कोई 4-5 मिनट का, तो उससे आप जो है वो दोबारा मेन इंडस हाईवे पे आ रहे हैं, विच इज़ मोर ऑफ कंस्ट्रक्टेड इंडस हाईवे जो आपको जो है वो जामशोरो की तरफ लेके जाता है। अब हम लोग देखते हैं टाइम 5:50 पे और हम जामशोरो के पास जो पावर प्लांट है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बेसिकली ये जामशोरो का पावर प्लांट ही है, तो हम इधर आ चुके हैं और अब यहाँ से हमने जाना है सिर्फ हैदराबाद और हैदराबाद से फिर हम जाएंगे कराची। आपकी नज़र में कौन सा रूट फीजिबल है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की वजह से ही मैंने मेहरान हाईवे ट्राई किया। 6:11 और हम मौजूद हैं हैदराबाद टू कराची M9 मोटरवे पे। यहाँ पे अब हमने सिर्फ रुकना है शेल के एक और पंप के ऊपर। अब आपको लगेगा कि जैसे मैंने शेल से पैसे लिए मैं, ऐसा नहीं है भाई। प्रीमियम टॉयलेट्स ही है ही शेल के पास हाईवे पे, तो अगर हम कहीं और रुकते हैं मोटरवे पे तो हम सबको पता है कि अच्छे वॉशरूम्स हमें मिल जाता है। सफ़र में आपको क्या चाहिए होता है, एक हम सफ़र मतलब वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे वॉशरूम्स और कुछ अच्छी खाने पीने की जगहें या अच्छे से स्नैक्स या अच्छे से दोस्त, मतलब एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज आ गया और इसके बाद हम यहाँ पे अंदर मुड़ गए। बिल्कुल सामने अब यहाँ कहीं लिखा नहीं है प्रीमियम टॉयलेट्स, बट आपके मैंने ढूंढ निकाला है। मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपको वो विजुअल रेफरेंसेस मैं दे सकूं कि आपको रोड
कैसी मिलने वाली है और आपके लिए क्या बेहतर है। तो डिसाइड आपने करना है, आप खुद डिसाइड करें। लास्ट जो मेरी लाहौर टू कराची वाली वीडियो है उसके अंदर मैं मेन नेशनल हाईवे N5 से आया था एंड मैं बहुत परेशान था, बट इस दफ़ा आई बिलीव कि आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू और आपके लिए मैं अब यहाँ पे सारी समरी डाल रहा हूँ। सो इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। 7:29 और अब मैं बैरिया टाउन में मौजूद हूँ। होम स्वीट होम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।